आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाहर बारिश हो रही है और यहां पे भी थोड़ी अपनी बारिश कर लो ज्ञान की, क्योंकि हम बात करेंगे आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। देखिए मैं चलो आपको बताऊंगा कि आपको आईएएस क्यों बनना चाहिए, ठीक है। उसका सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड लबासना। इसका हम वर्चुअल टूर करेंगे। मसूरी जाना तो लबासना घूम के आना, ठीक है। ये इतना खूबसूरत है कि जिस इंसान को आईएएस नहीं भी बनना हो, सुना भी ना हो, बोलेगा आईएएस बनेंगे। आईएएस देश चलाते हैं, भारत को चलाते हैं। तो जो आईएएस ऑफिसर है, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आए क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, तो साइन में इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा साउंड में। तो जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आप ये समझिए कि वो देश को चलाते हैं, तो उनका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वो तो सबसे बेस्ट होगा। दुनिया में इतनी शानदार फैसिलिटी कहीं नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना, जो इंसान देश चला रहा है, ये लोग सबसे पावरफुल लोग होते हैं। सत्ता इनके हाथ, सत्ता तो खैर, लेकिन हां कहीं ना कहीं सत्ता, पॉलिसी, देश इनके हाथ में होता है। हर जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो यही तो देखते हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, ये भविष्य है, यही देश को संभालेंगे। तो उनका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा वो शानदार होगा। और जैसे ही आप जाएंगे, शीलम परम भूषणम, इसी को ही देख के इंसान इंस्पायर हो जाता है। यार बनना तो आईएएस ऑफिसर है, लेकिन आईएएस बनना क्या इतना आसान है? नहीं। यूपीएससी बनना मुश्किल नहीं, लेकिन टफ है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्चुअल टूर से। ये लबासना है, बहुत ही खूबसूरत, देहरादून के पास मसूरी है, पहाड़ों की रानी मसूरी, उत्तराखंड में। तो वहां पे ही लबासना स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसका नाम जो है वो 2 बार चेंज किया गया है, ठीक है। पहले तो ये बस नेशनल एकेडमी ही था, बट बाद में लाल बहादुर शास्त्री, हमारे बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, भारत के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, दैट क्या बताऊं मैं, मतलब उनकी इतनी कहानियां हैं। इनकी किताब का मैंने रिव्यू किया, आप जरूर देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री के किस्से बहुत फेमस है, ईमानदारी के किस्से फेमस है, तो उन्हीं के ही नाम पे रखा गया है। देखिए आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग जो है वो लाल बहादुर शास्त्री में होती है। लगभग 1000 के करीब, 900 और 1000 के करीब बॉन्ड्स होती हैं, मतलब ऑन एन एवरेज में बता रहा हूं, ठीक है। तो उसमें लगभग 100 सीटें जो है वो आईएएस की होती हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उनकी ट्रेनिंग मसूरी में होती है। उसके बाद आईपीएस आता है, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। देन आपका इंडियन फॉरेन सर्विस आता है। याद रखिएगा, 1000 सीटें हर कोई आईएएस नहीं बनता है, आईएएस की 90 से 100 ही सीटें होती हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विस की न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग होगी, क्योंकि भाई अब देखिए बहुत लोग जो है ना वो फॉरेन सर्विस ऑप्ट करते हैं। बहुत लोग वो आईएएस नहीं लेंगे, वो फॉरेन सर्विस लेंगे, ठीक है। तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो न्यू दिल्ली में होती है। फिर आता है आपका आईएफओएस, इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो भी देहरादून में ही होती है। देन आईआरएस, इनकम टैक्स, थिंक इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी होती है नागपुर में। देन उसके बाद आईआरएस, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज फरीदाबाद में, और ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ठीक है। तो यहां पे ट्रेनिंग, लेकिन भाई जो मेन है ना वो है आपका आईएएस मसूरी। तो ये जो लबासना है ये बहुत ही खूबसूरत है। यहां पे जो ओटीज होती हैं उनको सारी फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। ऑफिसर ट्रेनी ओटीज जो होते हैं उनको सारी फैसिलिटीज दी जाती है, सब कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो आईएएस ट्रेनिंग प्रोग्राम वैसे टोटल प्रोग्राम 2 साल का होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं, देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम पे मैं अभी लेक्चर नहीं बना रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होती है, वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल इस तरीके से फाउंडेशन कोर्स, फेज 1 डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, फेज 2 और असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप, ये पूरा का पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, और ये पूरा तकरीबन 2 साल का होता है, ठीक है। अब अगर आपको आईएएस बनना है तो हम बना रहे हैं आपको आईएएस। अगर आपको लबासना जाना है तो हम है ना, हमने बहुत ही सस्ते में कोर्स निकाला है, हिस्ट्री ऑप्शनल। सोहेल सर के बहुत सारे स्टूडेंट इस बार सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, यूपीएससी क्रैक किया है। इससे पहले सोहेल सर जहां पढ़ाते थे यही सेम कोर्स बहुत महंगा था, हमने बहुत सस्ता किया है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल लो, पीएसआईआर ऑप्शनल हमने निकाला है, उसको आप अवेल कर सकते हो। यूपीएससी का बैच चल रहा है, 2023 का बैच चल रहा है। सही से मेहनत करोगे, हमारी बात मानोगे, लाइव बैच है पूरा का पूरा, आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग सब है, तो आपको अगले ही साल हम लबासना भेज देंगे। आ जाओ फिर फटाक से कोर्स को अवेल करो, ठीक है। तो जैसे ही आप लबासना में एंटर करेंगे एक रिसेप्शन आता है, देयर इज अ रिसेप्शन, वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं। आमतौर पे जब आप आईएएस निकालते हैं तो जो पहले दिन, फर्स्ट दिन क्या होता है, आपको आई कार्ड जो है वो इशू कराए जाते हैं।
उसके बाद फिर आपको रूम अलॉट किया जाता है। वैसे कोई भी अगर आपसे मिलने आता है तो रिसेप्शन में नाम पता सब बता के जो है वो आपको मतलब वो जा सकता है। रिसेप्शन में सारी की सारी जानकारी मिलती है। और ये इस तरीके का, ये इतना खूबसूरत, ये जो एरिया है ना, जब आप जाओगे, क्योंकि मसूरी वैसे ही पहाड़ों की रानी है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है वहां पे, मतलब हिमालयन रेंज में है ना, तो बहुत ही खूबसूरत है मसूरी। वेदर बहुत ही शानदार। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहां पे जो एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ही गजब का होता है, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता है। बिल्डिंग इतनी शानदार बनाई है। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे आपको बड़ा सा स्टैचू मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री का, शास्त्री जी का आपको बड़ा सा स्टैचू मिलेगा। देन उसके बाद जब थोड़ा सा और आगे जाओगे तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स ऑफिस आता है। डायरेक्टर्स ऑफिस की बात करें तो यहां पे जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजंस है ना वो डायरेक्टर्स ऑफिस में ही लिए जाते हैं, जो कि लवासना में स्थित है। नाम ही देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफिस, ये इस तरीके का कुछ है। देन उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो लवासना की वन ऑफ दी सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, हालांकि जैसे ही आप डायरेक्टर ऑफिस से आगे बढ़ेंगे तो सेंट्रल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो भी चीजें होती जो इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा हैंग आउट करना है भाई, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के अंदर भी लोग हैंग आउट करते हैं, या कोई कुछ प्रोग्राम कंडक्ट करवाना है तो यहां पे सेंट्रल स्क्वायर में करवाते हैं, ठीक है। उसके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये बिल्डिंग है कर्मशिला। ये देखिए 3 बिल्डिंग यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कर्मशिला, ध्रुवशिला और ज्ञानशिला। अभी जो लवासना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो है ज्ञानशिला। तीनों ही में आपको मेस, आपको लॉन्च फैसिलिटीज, आपको लेक्चर हॉल्स मिलेंगे, आपको सेमिनार हॉल्स मिलेंगे, तीनों में ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बिल्डिंग जो है वो है ज्ञानशिला। 2010 में उसको कंप्लीट किया गया। और जो फैकल्टीज हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, एक तो डायरेक्टर ऑफिस और इधर ज्ञानशिला से लिए जाते हैं। कर्मशिला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप घुसे, लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, फिर डायरेक्टर ऑफिस आया, फिर सेंट्रल स्क्वायर आया, और उसके बाद आता है कर्मशिला। तो यहां पे आपको मेस मिल जाएगा। यहां पे सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी जो है वो आपको कर्मशिला में, ये इस तरीके की बिल्डिंग है, वो आपको कर्मशिला में देखने को मिलेगी। बहुत सारी किताबें हैं। देन आपको यहां पे जिम, मेस, सब कुछ अवेलेबल है। लेक्चर हॉल्स, भाई देखो जो ऑफिसर ट्रेनिंग ओटीज होते हैं उनको भी लेक्चर दिया जाता है। आप यूपीएससी निकाल के तो आ गए, लेकिन अब आप एडमिनिस्ट्रेट कैसे करोगे, ये सारे लेक्चर्स होते हैं भैया, बाकायदा एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये इस तरीके का कुछ मेस फैसिलिटी। अच्छा देखिए, जब आप जाएंगे ना लवासना में तो भाई क्योंकि ऑफिसर हैं आप, तो यहां पे जो खाना है वो हर तरीके का खाना दिया जाता है। मतलब समझिए कि जो चाहिए वो हाजिर है। मतलब ओवर द टॉप फैसिलिटी, 5 स्टार होटल फेल है, इतनी जबरदस्त फैसिलिटी आपको दी जाती है। तो कहते हैं कि वहां पे शुरुआत में 1 हफ्ते में पेट पक्का खराब होगा, क्योंकि इतना कुछ देखे। आप खुद समझिए कि एक इंसान ने बड़ी मेहनत की है 2-3 साल, उसके पास कुछ है नहीं, वो बहुत ही मीडियम मिडिल क्लास फैमिली से आता है और इतना कुछ रहा नहीं उसके पास। तो जैसे ही वो जाता है, लवासना में जाएगा, इतना कुछ देख के वो चौंक जाता है, अरे बाप रे ये सब होता है, ठीक है। तो ये चीज है फिलहाल। उसके बाद ये अगर आप देख सकते हो तो ये है चारविल बिल्डिंग। ये बेसिकली पहले लैंग्वेज ब्लॉक था, ये होटल हुआ करता था, ठीक है। सरकार ने बाद में इसको खरीद लिया। 1984 में यहां पे बहुत बड़ी आग लग गई। यहां पे लैंग्वेज की ट्रेनिंग हो गई, बाकी आपके जो एग्जीबिशंस हो गए, और जो ओटीज होते हैं उनका यहां पे उनको बुलाया जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, एग्जीबिशन लगाई जाती है, कुछ कल्चरल इवेंट होता है, यहां पे जो है वो करवाया जाता है। फिर आता है आपका संपूर्णानंद ऑडिटोरियम। संपूर्णानंद ऑडिटोरियम में जितनी सेमिनार्स होती हैं, कोई अगर इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहा है वो यहां पे लेक्चर देगा, और जो भी कल्चरल इवेंट, भाई देखिए लवासना में ना सिर्फ आपको हर तरीके से डेवलप किया जाता है। यहाँ पे कल्चरल इवेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शोज होते हैं, आप पार्ट ले सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, सब कुछ। यहाँ बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो आपको ओवरऑल, जो ऑफिसर्स को ओवरऑल डेवलप करेगी। हॉर्स राइडिंग तक सिखाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि हॉर्स राइडिंग, ये पूरा बहुत ही खूबसूरत हॉर्स राइडिंग का ग्राउंड बनाया गया है बीचों बीच, ताकि जो ऑफिसर्स हैं उनको जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिल सके। तो ये उसके बाद संपूर्णानंद ऑडिटोरियम है, जो कि सबसे बड़ा ऑडिटोरियम और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिटोरियम, 450 तक की कैपेसिटी है। वैसे तो यहाँ पे 100-129, मतलब इससे ज्यादा आईएएस ओटीज तो आते नहीं है, लेकिन बाकी भी तो लोग हैं ना भाई, विजिटिंग गेस्ट होते हैं, विजिटिंग फैकल्टीज होती हैं, बड़े बड़े, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ये आते रहते हैं, मिनिस्टर्स आते रहते हैं, एक्स ऑफिसर्स आते रहते हैं, जो कि मोटिवेट करते हैं। तो उनके ठहरने का प्रबंध भी किया जाता है कालिंदी गेस्ट हाउस।
जो कि यहां की सबसे ऊपर की बिल्डिंग है, सबसे ऊंची बिल्डिंग और सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है। तो कालिंदी गेस्ट हाउस बहुत ही खूबसूरत है। वहां पे जो विजिटिंग फैकल्टीज हो गई या और भी गेस्ट हो गए वो ठहरते हैं। फिर ये जो आप देखते हो ना, आईएएस ऑफिसर सेल्फी डाल रहे हैं, एकेडमी के पहले डायरेक्टर आदित्यनाथ झा के नाम से एएन झा, ये पॉइंट आता है। यहां पे जो ऑफिसर्स हैं, ये हैंगआउट एरिया आप कह सकते हो, सेल्फी पॉइंट है, फोटो खिंचवाने वाला पॉइंट है। जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं और बेस्ट है ये। देखिए, ज्ञानशिला से पहले ये पड़ता है, जैसे ही आप ज्ञानशिला आएंगे ये पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कर्मशिला के आगे ही है ध्रुवशिला, मतलब बगल में ये ध्रुवशिला। ज्ञानशिला से पहले ध्रुवशिला जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, लेकिन अब वही है, सब कुछ ज्ञानशिला में शिफ्ट कर दिया गया है। तो एएन झा कुछ इस तरीके, एएन झा प्लाजा जो है वो कुछ इस तरीके का लगता है, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत है। ये बीचों बीच स्थित है, ठीक है, और ये चीज है। और आपको बता दूं कि जितने भी रास्ते जो हैं, जितने भी रास्ते हैं ना, आप कहीं से भी चले जाइए वो सब एएन झा प्लाजा पे ही मिलते हैं। इसीलिए ऑफिसर्स का, ओटीज का ये बेस्ट पॉइंट रहता है कि यार हैंगआउट करना है, चिल करना है तो यही आओ। और सामने तो खूबसूरत पहाड़ है ही है। देन जैसा कि मैंने बताया, ज्ञानशिला सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। यहाँ पे 4 लेक्चर हॉल्स है, सेमिनार हॉल्स हैं, यहाँ पे मेस फैसिलिटी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो जितने भी डिसीजंस होते हैं, ठीक है, और जो फैकल्टीज हैं यहाँ पे, क्योंकि जो पढ़ा रही हैं वो ज्ञानशिला में ही है, ठीक है। तो ये चीज है, आगे बढ़ते हैं। और बाकी ये देखिए, ये फैसिलिटी तो जो आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स, बैडमिंटन कोर्ट्स हो गए, टेनिस कोर्ट हो गए, बॉक्सिंग रिंग तक दी गई है। ऐसा कोई खेल नहीं है जिसकी सुविधा यहां पे ना दी गई हो। मैंने क्या बताया, यहां पे ओटीज को ओवरऑल डेवलप किया जाता है। भाई ओटीज ऑलरेडी यूपीएससी का एग्जाम निकाल के आए हैं यार, तो वैसे ही ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको और पॉलिश किया जाता है ताकि जब एडमिनिस्ट्रेट करने आप जाओ तो बेस्ट यू। अगर आप किसी भी ऑफिसर जो आईएएस है, अगर आप बेस्ट मूवमेंट पूछेंगे ना उनसे, तो वो बताएंगे जब मैं लबासना में रहा, वो जो टाइम था ना मेरा, वो 6 महीने इतने खूबसूरत थे, इतने शानदार थे कि क्या बता भाई। जैसे ही आप जाते हो ना, आपको पूरा भारत देखना, आप आईएएस हो जाओ, सबसे पहले आपको भारत दर्शन करवाया जाता है। नहीं, चलो, अगर आपको जानना है कि कैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, जिनको जो ऑफिसर्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। हॉबीज क्लब हो गया, फिल्म सोसाइटी हो गया, ऑफिसर्स क्लब हो गया, ऑफिसर्स मेस हो गया, राइफल एंड आर्चरी क्लब हो गया। आमतौर पे भाई जो ऑफिसर्स हैं वो 4-5 क्लब तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, भैया मजा बहुत आती है। और ये आप हिस्ट्री देख सकते हैं भाई, 1958 में उस समय के जो होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अब हम एक नेशनल एकेडमी सेटअप करेंगे। पहले नेशनल एकेडमी ही नाम था, बाद में इसको चेंज किया गया, 2 बार नेम चेंज किया गया है, और फाइनली अभी ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट कहलाता है, ठीक है। तो बाद में शुरुआत में जो कॉलेजेस, जितने भी ट्रेनिंग कॉलेजेस थे ना आईएएस के, उनको क्लब किया गया, एमलगेट किया गया, और 1959 में नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना हुई, ठीक है। और 1972 में इसको लाल बहादुर शास्त्री लबासना जो है वो रीनेम किया गया, नाम जो है वो चेंज किया गया। देन उसके बाद चारवेल होटल के बारे में बताया, भैया ये होटल ही था पहले, ठीक है, सरकार ने इसको खरीद लिया था। और वैसे तो ओरिजिनल इसको 1865 के अराउंड बनवाया गया था। क्वीन जो है वो भी यहाँ पे रह चुकी है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे रह चुके हैं, रुडयार्ड किपलिंग हो गए, क्वीन मैरी हो गई, यहाँ पे रही है। और अब तो खैर ये भारत सरकार के अंडर है। लबासना का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये, ठीक है। देन उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जब आप पहले दिन यहाँ पे आते हो तो आईडी कार्ड्स जो है दे आर कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई ऑलरेडी आप सब पता लग गया होता है, सब कुछ तैयार होता है नए बैच के लिए, तो आपको आईडी कार्ड्स दिए जाते हैं और उन आईडी कार्ड्स को यूज करके कुछ भी कर सकते हो। भैया मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मजा आ जाती है। तो यही चीज है। कैसा लगा वर्चुअल टूल? अच्छा, अरे ये तो मैं बताना ही भूल गया भैया, ये हॉस्टल्स है। हॉस्टल्स, सबसे बड़ा हॉस्टल है वहां पे गंगा, देन कावेरी, देन नर्मदा। 3 नदियों पे, 3 भारत की 3 विशालकाय नदियों पे बेस्ड हॉस्टल है। आमतौर पे जैसे जो कावेरी या नर्मदा या गंगा हॉस्टल है, गंगा सबसे बड़ा हॉस्टल है, तो इनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 129 की है। 129 जो ओटीज है वो यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब एक हॉस्पिटल में। देन यहाँ पे हैप्पी वैली गेस्ट हाउस है, सिल्वरवुड गेस्ट हाउस है, ठहरने के लिए लोगों के जो गेस्ट फैकल्टीज होते हैं। लेकिन ये 3 हॉस्टल्स है ना, और हॉस्टल के जो रूम्स है, मैंने क्या बताया, 5 स्टार होटल्स फेल है, इतने शानदार यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आई वर्चुअल टूर में। तो अगर आपको असली का टूर करना है तो हमारे कोर्स को जरूर अवेल करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ट्रेनिंग पे आपको लेक्चर चाहिए, मैं ले आऊंगा। थैंक यू सो मच।